हेलो दोस्तों, गेट मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल एडवर्टीजमेंट नंबर 40/2025 का रिटेन जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो है 17 अगस्त को हुआ था। तो हालांकि टाइम तो अभी लगभग 12 दिन हो चुके हैं इस एग्ज़ाम के। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि देखिए, जो एग्ज़ाम जिन्होंने लिया है, एक बिहार के प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, एक आयोग माना जाता है इनको। ठीक है। लेकिन ये टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन उस 150 क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आप देखेंगे, जब वो आंसर की रिलीज करते हैं, इतने बड़े आयोग हैं, और साथ ही अगर वो आंसर की रिलीज करते हैं तो इतने सारे गलत आंसर। आप इतने बड़े आयोग हो करके आप अपने आप को कंपेयर करते हो यूपीएससी से। लेकिन इतने माइनर एकदम एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसमें एक आप सबसे इजी क्वेश्चन जो है, जो सबको पता होगा, एक बच्चे को भी पता होगा जो 11th 12th में होगा, उसको भी पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है, कि एक प्लेनर सरफेस है, तो उसमें पहले जो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन होगा कितना होगा। ये भी उन्होंने, मतलब उसका भी आंसर उन्होंने गलत बताया। क्या कर सकते हैं, इस ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास, 14-15 क्वेश्चन के आसपास ऐसे हैं जो उन्होंने, जिसका आंसर गलत बताया है। ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्शन रेज करने का भी ऑप्शन दिया है, बट इनडायरेक्टली अगर देखें तो ऐसा फोर्सफुली किया जा रहा है कि मतलब आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर, इतना ज्यादा फी, ऑब्जेक्शन चार्ज करने का चार्ज इतना ज्यादा, क्या मतलब है इसका। एक तरफ से तो जो गवर्नमेंट है हमारी, वो बोल रही है कि 100 रुपये लगेगा फॉर्म भरने का, ऊपर से आप सिर्फ मतलब ऑब्जेक्शन पर क्वेश्चन का 250-250 रुपया, क्या मतलब बनता है इसका। ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ये सब, इतने बड़े आयोग हैं आप, तो थोड़ा सा जो भी है, इतने एक छोटा सा काम, एक जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करवाने का। एग्ज़ाम तो हालांकि ठीक से कंडक्ट हो जाता है कुछ हद तक, बट आप आंसर, जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सेट कर दिया, उसका आंसर तो ऑलरेडी आपके पास होगा ना पहले से, तो उसको एक बार अपने एक्सपर्ट से वेरीफाई करवा लीजिए कि ये आंसर सही है या गलत है। आप जो भी किसी भी वेबसाइट से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं, और जो आंसर उस वेबसाइट में दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है सही दिया हुआ है, वो आप क्रॉस चेक नहीं करते हो, और आप डायरेक्ट सेम आंसर वहाँ पे आंसर अपने आंसर की में डाल देते हो। क्या मतलब बनता है इसका। मतलब यही लगेगा ना कि आप किसी वेबसाइट से आप आंसर या क्वेश्चन वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप अपने एग्जाम में। तो ये तो फिर सही बात नहीं है। ठीक है। जो भी हो, बाकी यही सब है। अगर आप आपको भी लगता है कि जो भी आंसर गलत है, तो क्या कर सकते हैं, पैसे ही लग रहे हैं, बट अगर थोड़ा बहुत के लिए अगर आपका चुक जाएगा तो वो भी सही नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग जितना भी हो सके, आप इसको चैलेंज जरूर कीजिए प्रॉपर प्रूफ के साथ। ठीक है। तो चलिए फाइनली, हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में उन्होंने गलत आंसर दिया है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो उसको, हम जो गलत आंसर उन्होंने दिया है बीपीएससी ने, उसको हम यहाँ पे सही मान करके अपने अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, जो सही मान करके हम लोग यहाँ पे जो कट ऑफ एनालिसिस है आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है। तो अगर इस एग्जाम का जो वेटेज की बात करें, तो वेटेज जो है टोटल 150 मार्क्स, जो आपका रिटेन एग्जाम लिया गया था, मतलब ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज था, वो 150 मार्क्स का लिया गया था। 150 मार्क्स का जो एमसीक्यू था, उसमें 150 क्वेश्चंस थे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग था। और इसी के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये 150 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में टोटल एडवर्टीजमेंट का 2.5 टाइम्स, ये जो है यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट है, और ये जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो नंबर है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये जैसे अनरिजर्व मेल में टोटल, अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 18 वैकेंसीज है, जिसमें 35% यानी कि 6 जो है वो रिजर्व है फीमेल के लिए, तो 12 हो गया मेल के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो इंटरव्यू में देखिए, इंटरव्यू में बुला, ये आपका 150 के बेसिस पे आप क्या, आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ, उसी के वही मार्क यहाँ पे कट ऑफ मार्क आपको बताया जा रहा है। ठीक है, बताएंगे अभी आपको आगे कितना जा सकता है 150 में। ठीक है। और बाकी जो 40 नंबर है, 40, बाकी इधर जो है टोटल 100, जो एकेडमिक प्लस इंटरव्यू, ये इसको 100 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। 150 रिटेन और 100 आपका इंटरव्यू प्लस एकेडमिक। ठीक है। तो इसमें जो 40 है, 40% आपको दिया गया है
जो आपका ग्रेजुएशन है, यानी कि बीटेक जो भी है, जो बीटेक में आपके कितने परसेंट है, जैसे 80% है तो 80 को 40% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका 32 मार्क्स हो गया, तो 32 यहाँ पे मिलेगा आपको। इसमें भी मान लीजिए 80 है, ये एमटेक का है, एमटेक का वो 20% वेटेज दिया गया है। तो एमटेक में जैसे आपका 80 है, तो इसमें भी आपका 16 मार्क हो जाएगा। और 10 नंबर जो है आपका एक्सपीरियंस का है, ठीक है, या तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस या फिर एमटेक के बाद टीचिंग एक्सपीरियंस। तो 5 मार्क्स पर ईयर, 2 साल के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। और बाकी जो 30 नंबर है वो आपका इंटरव्यू का है। यहाँ पे 30 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे, 30 मार्क्स में आपके कितने आते हैं वो वहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखें तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये 250 पे बनेगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका 250 पे बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर देखें तो अप्रोक्सीमेट है ये, जैसे यहाँ पे 3 का 2.5 टाइम्स होता है 7.5, बट हमने 8 लिया है। ठीक है, क्योंकि आदमी को तो होल नंबर में ही बुलाएगा ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे टोटल एडवर्टीजमेंट आपका 50 है, और इंटरव्यू के लिए अप्रॉक्स 128 को बुलाया जाएगा। ठीक है, एसटी फीमेल में कोई भी वैकेंसी नहीं है, क्योंकि एससी मेल में जो है एक ही वैकेंसी है। ठीक है, चलिए, और वो भी आपका शायद बैकलॉग वाला है कि क्या। चलिए ठीक है। और आपके जहाँ तक रिस्पांस की बात करें, जो रिस्पांस आप मेरे पास आया था वो टोटल 78 ही रिस्पांस आए थे। ठीक है, बाकी इसके इस बेसिस पर ही हम यहाँ पे इस एग्ज़ाम का कट ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे। जैसे इसमें जो हमारे पास डेटा था, उसमें मैक्सिमम मार्क जो है 132 आया था। ठीक है, और मिनिमम मार्क आपका 72, और एवरेज मार्क अगर देखें कैलकुलेट करें तो ये 58 परसेंटाइल, ये मतलब 96.5, 75 परसेंटाइल 107.75, और 98 परसेंटाइल मार्क्स जो है 118.5 नंबर था। ठीक है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है आपका डेटा का वो आपके सामने है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम जैसे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर जो कि आने वाला है वैकेंसी, जैसे कुछ हो सकता है कुछ दिन में अनाउंस हो ये वैकेंसी, गेट आरआरबी जेईई एसएससी जेईई किसी भी एग्जाम का, इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप गेट मास्टर में क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिया गया है, 9471165375, इस पर व्हाट्सअप कीजिए, और या फिर गेट मास्टर का मोबाइल ऐप आप इंस्टॉल कीजिए। सारा इंपॉर्टेंट लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी हम लोग देखते हैं कट ऑफ क्या आ जाता है कैटेगरी वाइज, हम लोग उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा अनडिजर्व मेल। ठीक है, इसका जो कट ऑफ है वो चांसेस है कि 110 से 115 के बीच में जाएगा, ये रिटेन के लिए कट ऑफ है। ठीक है, जो आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। ठीक है, आउट ऑफ 150 आपके 110 से 115 के बीच में ही जाएगा, ज़्यादा उससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, चलिए, फीमेल की बात करें अनरिजर्व तो 95 से 100। बीसी मेल की बात करें तो 105 से 110 के बीच में जा सकता है। ठीक है, बीसी फीमेल की बात करें तो ये 90 से 95 के बीच में जाने की उम्मीद है। और ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो ये 105 से 110 के बीच रहने वाला है। ठीक है, रहने की संभावना है। बाकी जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे, थोड़ा बहुत ये वैरी कर सकता है बट ज़्यादा वैरी नहीं करेगा ये। ठीक है, ईडब्ल्यूएस फीमेल 85 से 90, और ईबीसी मेल की बात करें तो ये 100 से 105। ठीक है, और ईबीसी फीमेल 80 से 85 के बीच हो सकता है। और एससी मेल की बात करें तो ये 95 से 100 के बीच में होने के चांसेस हैं। और एससी फीमेल की बात करें तो ये 80 से 85 के बीच में। और एसटी मेल की बात करें तो ये 95 टू 100 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है, एक ही वैकेंसी है। ये हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो अनडिजर्व में किसी एसटी का सिलेक्शन हो गया, एसटी मेल का, तो वो जस्ट मतलब उसके बाद का जो कैंडिडेट होगा, अनडिजर्व से बचने के बाद जो कैंडिडेट होगा वो उसका एसटी मेल से सिलेक्शन होगा। और एक ही पोस्ट है तो हो सकता है ज़्यादा भी, अगर वो कैंडिडेट ज़्यादा भी नंबर लाया होगा तो ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो यही है। एससी एसटी मेल में कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो इसका कोई कट ऑफ का बात नहीं है। बाकी पीएच जैसे बीसी फीमेल यानी कि बैकवर्ड क्लास फीमेल में आपका सारी कैटेगरी आ जाती है। जैसे बैकवर्ड क्लास फीमेल में आपका बीसी ईबीसी एससी एसटी सारी कैटेगरी की फीमेल इसमें आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 वैकेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 वैकेंसी मीन्स 5 कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के लिए होगा, तो इसका कट ऑफ चांसेस है कि 80 से 85 के बीच में जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही सब बात है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और कुछ रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
और किसी भी तरह का कोई भी कैटेगरी या कहीं भी कोई डाउट होगा तो। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, जरूर वो क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप जरूर उस पर कंप्लाई ये वो चैलेंज कीजिए उसको, ठीक है, ताकि इम्प्रूव हो सके, ठीक है। और अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे तो चांसेस है कि उसको करेक्ट नहीं करेगा बीपीएससी, फिर आपका वैसा ही हो जाएगा, जो जैसा नंबर आ रहा था वैसा ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जो भी आपके आपने मेहनत किया एग्जाम के लिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप जरूर उसको चैलेंज करें ताकि आपका जो मार्क है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, कोई भी दिक्कत हो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।